तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन हिंदी क्लास 10th के लिए, और ये भी लेक्चर्स होंगे क्लास 8 क्लास के लिए भी, क्योंकि आप पता है कि जो बच्चे अपने उर्दू से होते हैं उनके लिए पढ़ना पड़ता है, हिंदी नहीं पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ते हैं 8वां क्लास का किसले। तो ये वीडियो मेरे दो क्लासेस के लिए आने वाला है। ये जो क्लास 8 में मेरे बच्चे हैं, आपका हिंदी का लेक्चर से हो जाएगा, और जो क्लास 10th में है नॉन हिंदी के फिराक में थे, जिनको नॉन हिंदी थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका है वैसा उनको पसंद चाहिए, तो ये मैं उनके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। थोड़ा सा इसमें कुछ कमी है जो पहले बताता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन का अभ्यास आपको कम मिलेगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन बैंक आ जाते हैं, मैं आपको और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन हाँ, चैप्टर को ऐसे पढ़ा दी जाएंगे कि आपके दिमाग में रहेगा। कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस है। चलिए शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम 2 चैप्टर को साथ में लपेट लेंगे। हम लोग चैप्टर पहला और चैप्टर दूसरा, 2 चैप्टर को हम लोग साथ साथ में कर लेंगे। पहला चैप्टर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन मिल जाता है तो मिल जाता है। बाकी इसके जितने चैप्टर हैं क्लास 10th वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिसको ये क्या है, कविता है। इसको लिखा किसने है? शंकर शैलेंद्र ने। ठीक है, आप सबको याद रखेंगे ये। ईदगाह क्या है? कहानी है। करमवीर क्या है? कविता है। बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र है। हुंडरू का जलप्रपात, बहुत इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा है। ये क्या है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले आपका चैप्टर नोट्स आपको बना कर रखे गए हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो क्या कहती है आपकी ये कविता? शंकर शैलेंद्र ने लिखा है इसको। शंकर शैलेंद्र ने इसको लिखा है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत के यकीन पर, कविता गहरे जीवन राग। गहरे जीवन राग, राग मतलब होता है कि जिसमें मान लो कुछ परेशानियाँ, उसको बोलते हैं राग। राग मतलब होता है जिसमें बैराग हो, जिसमें परेशानी हो, कष्ट हो, दुख हो, इसको बोला जाता है। और उत्साह और खुशी को प्रकट करती है। यानी जिंदगी में हमारे पास मान लो सुख हो, दुख हो, सबको प्रकट करने वाली कविता है। इस जीवन कहते इस जीवन राग में अतीत के दुखमयी, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ दुखमय जिंदगी है, उस पलों को भुलाकर आशा की जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिलती है। मान लो कि हमारी आज मान लो कि तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास मान लो कोई कष्ट है, दुख है, तो ये कविता तुमको क्या शिक्षा देती है? ये कविता हमको प्रेरित करती है, हमको मतलब मोटिवेट करती है कि उसको भूल जाएं, उसको भूलकर हम लोग एक नई जीत की मतलब क्या करें, स्वागत करें। कि हमारे अगर हम जिंदा हैं, साफ ही लिखा है कि अगर जिंदा हैं तो जीत तो अवश्य होगी, सफलता तो अवश्य मिलेगी। यही कविता कहती है। तो क्या कहता है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन, जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम जिंदे हो, तो तुम जिंदगी की जीत पर यकीन करो। तुम्हारा जिंदगी में तुमको सफलता मिलेगी। इस पर तुम क्या करो? भरोसा करो, उम्मीद करो। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे अपने कर्मों के द्वारा, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा उसे तुम जमीन पर उतार के लाओ। कहाँ स्वर्ग तुम ढूंढते हो? हम लोग सोचते हैं कि आसमान में स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग है, ऐसा नहीं। तुम अपने कर्म इतने अच्छे कर्म करो कि वो स्वर्ग खुद उतर के जमीन पे ही आ जाए, तुम्हारे पास आ जाए। ये गम है 4 दिन सितम के, और 4 दिन, मान लो कि ये तुम्हारे पास अभी दुख चल रहा है, ये परेशानी चल रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। ये हो सकता है 2-4 दिन के लिए है, और 2-4 दिन हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? ये खत्म हो जाएंगे। ये सुख, जो दुख है, जो जुल्म है, ये बस गुजर जाएगा। और ये 1000 दिन बीत गए हैं, और 2-4 दिन के बाद मान लो इतने दिन तुम झेल गए, और 2-4 दिन बच गए हैं, ये भी निकल जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन, 1000 दिन निकल गया है, तो 2-4 दिन तो और निकल ही जाएंगे। कभी कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नज़र। वो कहता है कि कभी ना कभी तो जो तुम्हारी जिंदगी है, कभी ना कभी यहाँ तो बाहर आएगी ही आएगी। अपने सुंदर कर्मों से, अपने सुंदर कर्मों से अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार लाओ जमीन पर। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा इसके सारे एक्सप्लेनेशन लिखवा दिए जाएंगे। पहले पूरा कविता हम पढ़ लेते हैं। तू सुन जमीन गा रही है, कहते हैं तू सुन जमीन गा रही है। ऐसे लिखा है पहले, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। आपने देखा होगा सुबह सुबह सूर्य के आसमान का रंग लाल होता है, शाम को भी उसका क्या होता है, आसमान का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो उसे गगन, लाल रंग होती है गगन को चूमकर, और जमीन पर झूम झूम कर गीत गाती है, अर्थात सुख दुख दोनों एक समान रहने वाले हैं।
देखो सुबह होती है तो संध्या भी होती है, दिन होती है तो रात भी होती है, सुख है तो दुख आएगा। ये दोनों क्या है, जीवन चक्र है, चलने वाली चीज़ है। तो ये दोनों एक समान चल रहे हैं, इसको हमको आनंदित होकर, इससे हमें खुशी है कि मतलब हमारे पास दुख आ गया तो इसको भी हम खुशी-खुशी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख आ गया तो हम घबरा गए। नहीं बच्चों, घबराना नहीं है। फिर कहा जा रहा है, तो कदम से कदम मिलाकर चले, अगर अगर हम लोग मिल के चलेंगे, नहीं है यहाँ पर तो हम लोग, नई सुबह के रंग मिलेगी उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार ला ज़मीन पर। ठीक है? तो आपने इतना पढ़ा, तो पहले आप इतना का भावार्थ आपको लिखवा देता हूँ। चलो, तो आपको नोट्स कहाँ से बनाने हैं सर? आपको प्यारे बच्चों नोट्स बना लेने हैं यहाँ से। पहले मैं कविता लिख दिया हूँ, ये क्या है, कविता है, शंकर शैलेंद्र ने लिखा है तो वो भी लिख दिया हूँ। चलो, इसको आप लिखते चलोगे, वीडियो को रोक लेना है, जो आपको समझाया गया वही लिख दिया है। पता है भावार्थ क्यों लिखना है, कि जब क्वेश्चन से पढ़े तो आप पूछे तो आप आराम से बना पाओगे बिना समस्या के। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा रखा है। हाँ बच्चों, चलो अब चलते हैं कविता के अगले, और शायद अंतिम ही होगा ने ये वाला, तीन हो गया, ये अब चार, चौथा पॉइंट। मैंने इसको पॉइंट दे दिया है, इसको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दिया है कि बच्चों को जब मेरे नोट्स में से लिखेंगे तो नंबर से वो नंबर मिला लेंगे। चलो, चौथा में क्या कहते हैं, हजार भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर। मतलब बहुत सारा दुख था, बहुत सारा कष्ट था, तुमको हजार भेष बदल कर, बहुत सारा रूप लेकर मौत तुम्हारे द्वार पर आई थी, मगर तुझे छल न सकी, चली गई वो हार कर। लेकिन तुमको हरा नहीं पाई, वो तुमसे हार कर चली गई। क्यों? क्योंकि तुम अपने सुंदर कर्मों से परिश्रम कर रहे हो और जमीन को उसको स्वर्ग को ही खुद जमीन पर क्रिएट कर रहे हो, उतार रहे हो, तो तुमसे वो भी हार मान गया। चलो, कितनी अच्छी बात लिखी है ना, नई सुबह के संग सदा तुझे मिलेगी नई उम्र। अच्छा, मैं गलती से पढ़ा दिया था, ये वाला लाइन को मैं पढ़ लिया था उस समय, कोई बात नहीं, इसका लिखा लिया हम लोग। झुमझुम कर कहते तू मेरा कहते तू आ मेरा सिंगार, तू ही आ हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कोई हजार मौतें भी तुम्हारा रूप लेकर आई तुमको उछलने के लिए, वो भी हार कर चली गई। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, हमेशा नया सुबह हुआ, तुम्हें एक नया उम्र मिला, नई जिंदगी मिली। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो अपने जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो जिंदा है तो तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी, इस पर तुमको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। चलो, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है, क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, तब कहिएगा हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधी ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम से कदम मिला के चल, चलेंगे साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ले जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। कहते कि देखना, ये कारवा जो है, जो तुम्हारा जो मंजिल है, इस जो जो तुम्हारा कारवा है, कारवा का हिंदी होता है, इसमें दिया गया है, देखो पहले भी आपको याद रखना चाहिए। ये रहा, कहाँ गया, सकीनी तम चमन बहार सिंगार करवा। करवा मतलब काफिला, जिससे मतलब नहीं हो काफिला होता है, जिससे मतलब एक समूह होता है, उसको बोलते हैं। ये जितने हम लोग का समूह है, सबको मंजिल का इंतजार है, एक हमारा लक्ष्य है, उसका इंतजार है। अगर हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो जरूर सफलता पा जाएंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार लाएंगे जमीन पर अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। चलो, जमीन के पेट में पली अगन, जमीन के पेट में अग्नि पल रही है, जलजले हैं उसमें, टिके ना टिक सकेंगे, भूख रोग ये स्वराज ये, उसमें स्वराज की भूख भी नहीं टिक पाएंगे। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे, जितने मुसीबत आएंगे उसको हम लोग कुचल देंगे, उसके ऊपर हम लोग दबा देंगे। चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। बुरी है पेट आग, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के ये महल, फिर बनेंगे नवीन घर, अगर कहीं ये स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, जो हम लोग को भूख लगती है ना, जो पेट है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। हम लोग पेट के लिए सारी चीज़ करते हैं ना, मान लीजिए हम लोग तुमको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए? सब अपने जीवन पेट के लिए। कहते बुरी है ये पेट की आग, बुरे हैं दिल के ये दाग। जो बुरे दिल वाले हैं उनके भी क्या, जो जो बुरे कर्म करते हैं, ये दोनों क्या है, जो अपराध करते हैं। यहाँ पर बताया कि भूख और अपराध, दिल के दाग मतलब अपराध होता है,
भूख और अपराध दोनों क्या है, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों बुरे हैं। कहता कि समाप्ति, इनका अगर समाप्ति नहीं हुआ तो एक दिन क्या बनेंगे, इनके खिलाफ में आवाज़ बनेगा, और जिससे जुल्म के ये महल ढह जाएंगे और शांति का एक नया महल तैयार होगा। वही अगर कहीं स्वर्ग होगा तो उसे हम लोग ज़मीन पर उतार लाएंगे। अगर हम जिंदे हैं तो ज़िंदगी जीत पर हमें यकीन करना चाहिए। शंकर शैलेंद्र ने ऐसी कविता के द्वारा हमें समझाया है। चलो 3 आपको लिखवा दिया गया था, बाकी अब आपको लिखवा देता हूँ 4 से। चलो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको ये समझा, तुम पूरा कविता लिख लेना। जैसे 4 में आपको क्या लिखना है, आपको 1000 से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक कविता लिख लेना है। अब इसका हिंदी मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ, देखो मैं खाली इतना लिख दिया हूँ, हेडिंग उसका डॉट डॉट कर दिया हूँ। आप पूरा लिख लेना, फिर उसका ये भावार्थ लिख लेना। 5वां कवि आपको पूरा पूरा लिखना है, पूरे श्लोक आपको, पूरा कविता आपको लिखना है, क्योंकि कविता है, बहुत छोटी कविता है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है कि आपको पूरा कहानी में तो ऐसे भी आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आपको लिखना है। चलो 7वां देख लो, 7वां का कुछ पार्ट इधर है। अब बच्चों इस कविता में कभी प्रश्न व्यास नहीं दिया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखेंगे आप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि जमीन, प्रश्न एवं उत्तर, जमी के पेट में पली आगन, हाँ, जमी के पेट में पली आगन, आग पले हैं जल जले, टिके न सकेंगे भूख रोग स्वराजिए। इस पंक्ति का अर्थ लिखें, यानी इसका अर्थ लिखने के लिए पूछा गया था। जमी के पेट में, देखो ये छठा था ना इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया, बोला इसका अर्थ लिखिए, तो अभी तो इसका अर्थ लिखवाया हूँ, यही अर्थ आपको परीक्षा में लिख के आ जाना है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये छठे वाला का आंसर, छठा वाला जितना उसका अर्थ लिख देंगे वही उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब सर इसमें क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, तो सर क्या अब कैसे हम करेंगे। तो बच्चों टेंशन मतलब आपके लिए मैं कुछ सारे, अब क्या करना है आपको, जब नोट्स बना रहे हो तो आप एक पेज छोड़ देना, इसने यहाँ तक आपने लिख लिया, अब एक पेज छोड़ देना, पूरा पूरा ये एक पेज छोड़ देना। अब उसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं बोर्ड में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तू जिंदा है तो कविता ने हमें क्या संदेश दिया है। तो आप जल्दी जल्दी पर टिक करोगे, पहले आपको आंसर करना, फिर मैं करूँगा। इधर गए अपने, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए, तो मैं थोड़ा पेंसिल ढूंढूं, पेंसिल कहाँ गया अपना। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी पर यकीन कर, इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो संदेश कविता ने, अब ऑप्शन कहता है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति की करनी चाहिए, धन की प्राप्ति नहीं, धन का तो बात नहीं था, बड़ा आदमी बनना चाहिए नहीं, संघर्ष नहीं करना चाहिए नहीं। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कठिनाइयों को भूल जाना चाहिए, सुख दुख को भूलकर एक नई मंजिल का हमें एक अच्छा उम्मीद के लिए हमें इंतजार की प्राप्ति करनी चाहिए। कभी स्वर को उतारने की बात कहाँ करता है, पताल में, कि स्वर को पताल पर उतार के लाओ, घर में उतार के ला जाओ, दरवाजे पर उतार के लाओ, कि जमीन पर, कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार ला जमीन पर। दो क्वेश्चन हो गया। तू जिंदा है तो जिंदगी की यकीन पर, कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं। कवि कहता है कि गीत संगीत गुजर जाएंगे, नाच गाना गुजर जाएगा, सुबह शाम नहीं, कष्ट और जुल्म गुजर जाएंगे जो बच्चे कुछ दिन है। चौथा प्रश्न है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट, कविता के लेखक कौन है। तो ये तो बच्चा जानता है कि शंकर शैलेंद्र इसके क्या है, राइटर हैं। हमारे कारवां को किसका इंतजार है, मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे कारवां को मंजिलों का क्या है, इंतजार है। कभी शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने की बात करते हैं। जमीन पर क्या उतारना चाहते हैं वो, स्वर्ग, अमरत्व, झरना, नहर। वो बोलते हैं कि स्वर्ग को ही उतार ला जमीन पर अपने कर्मों के द्वारा। 7वां प्रश्न है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, यह पंक्ति किस कविता से, इसलिए बोलता हूँ कविता को याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था, ये कविता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बुरी है आग पेट की, बुरी है दाग, ये पंक्ति किस कविता की है। तो ये भी कविता है कर्मवीर बिहारी के दोहे बच्चे की दुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर। करवा को किसका इंतजार है, तो करवा को मंजिलों का इंतजार है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। देखो ये पूरा लाइन, पूरा कविता आपको याद हो जाना चाहिए, हम पीटेंगे अगर तुम याद नहीं करेगे तो।
तो मेरे पास टॉप 10 क्वेश्चन थे। कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में आग और भूकंप छिपा है, उसी प्रकार हमारे दिल में कभी भूख और धधक रही है, अन्न के लिए, मिष्ठान के लिए, धन के लिए, कि स्वराज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज के लिए। तो मेरे पास टॉप 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं सर, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे सर, आपके लिए हैं तो बिल्कुल हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको इंतजार करना है, कुछ दिन जैसे मेरे पास पेपर अवेलेबल हो जाते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन तब तक ये चैप्टर को इतना अच्छा करने के लिए काफ़ी है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, जो बहुत अच्छी कहानी है, जिसका नाम है ईदगाह। मैंने पढ़ा, बहुत जबरदस्त क्या बोलते हैं, एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसे पूछो मत क्या इसमें लिखा गया है। चलो अब फटाफट से आपको हम पढ़ा देते हैं चैप्टर। मैंने बोला था चैप्टर 1-2 इसमें खत्म होने वाला है। देखो पहले क्या थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद रचित यह जो कहानी है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो ईदगाह कैसी कहानी है? तो आप कह देना कि बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। थोड़ा और बड़ा कर दे बच्चों। चलो उसके बाद यह कहानी वांछित बचपन की, वांछित मतलब कि मान लो हमारे पास कुछ कमी है, वो सब कुछ नहीं है, वैसी स्थिति से मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त मतलब बच्चे के पास कुछ कमी है, अभाव है, जीवन एक बालक है, उसके मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यानी इस कहानी में जो बच्चा जो है वयस्क की तरह सोचता है, सियाने की तरह सोचता है। कितना छोटा बच्चा है, फिर भी अभाव के कारण बेचारा मेला में जाकर कुछ खरीद नहीं पाता है, कुछ किन नहीं पाता है अपने लिए, क्योंकि उसके पास अभाव है। एक सियाने की तरह सोचता है। हमीद खिलौने की जगह पर दादी माँ के लिए चिमटा खरीद लाता है, और दादी माँ अमीना को यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति के कारण बनता है। दादी को लगता है ये काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो आस पड़ोस के बच्चे जो मिठाई खरीद कर लाए थे, खिलौने खरीद कर लाए थे, काश इसको भी ये सारे सुख मिलता। इस दादी को जो दिल में बातें कचोट रही है, दिल में उनके बातें चुभ रही है, लेकिन क्या करेंगे, बेचारा गरीब लोग है, कुछ नहीं है। तो यही बातें कहते हैं। देखो इसीलिए पहले चैप्टर बताया गया कि गरीबी है तो घबराओ नहीं, तुम्हारे पास कर्म होंगे ना तो तुम उसको अपने ही खुद स्वर्ग उतार लाओगे ज़मीन पर। जैसे हम लोग अपने जीवन में किया, बहुत कष्ट किए थे, लेकिन संघर्ष जारी रहा। आज देखो कर्मों के नतीजे से क्या है, स्वर्ग ही तो है ज़मीन पर। और हमारे पास खुशी है तो क्या है, वही तो स्वर्ग है। तुम लोग सोचते हो कि घाटा में स्वर्ग है, ज़मीन में हम लोग दफना देंगे, जला दिया जाएगा, मर जाएंगे, घाटा में जाके ही क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग, एक और भाषा में बोल लेते हैं उसको जन्नत। ये कुछ नहीं है बबुआ जन्नत फन्नत, जो तुम लोग से बोलते हैं। तो थोड़ा बोलना कि क्या सर आप जन्नत देख के आए हैं, खुद तुमको नहीं बताएगा जन्नत देख के आए हो। चलो मस्त शुरू करते हैं एक बार अपने अंदाज में इस कहानी को, कभी तुम भूलोगे नहीं शायद, ये मेरा अनुमान है जहाँ तक। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद तो क्वेश्चन पूछाएगा कि भाई रमजान के 30 रोज़ों के बाद क्या आती है? तो ईद आती है। या ईद कितने दिन पर आती है? तो 30 रोज़ों के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है। गांव में कितनी हलचल है? ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, बच्चे बहुत खुश होते हैं मेला को लेकर, बहुत खुश, क्योंकि उनके जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, पैसा जो छन छन बज रहा है, पूरा हिलाते डुलाते जाएंगे, एकदम झंझनाते जाएंगे, मेला में गर्दा उड़ाएंगे। बार बार से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, बार बार पैसा निकाल गिन रहे, मेरे पास 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, खूब गिनता है बच्चा। हम लोग भी ऐसा करते थे बचपन में। फिर रख लेते थे, फिर सबको दिखाएगा, फिर अपने जेब में रख देगा, फिर निकालेगा, फिर दिखाएगा। ऐसे ही ये लोग सब कर रहे हैं, क्योंकि खुशी ज़्यादा उनको ही है। महमूद के पास 12 पैसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद के पास कितने पैसे थे? 12। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15। जैसे बोलता हूँ याद रखना, इसलिए मैं पहले से इधर हाईलाइट किया हूँ। तुम्हारे पास हाईलाइटर है तो उसको हाईलाइट कर लेना। कहता कि इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। उस समय जो 12 पैसा 15 पैसा था ना, उससे तुम बहुत सारा सामान खरीद सकते हो, खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या तुम खरीद सकते थे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हमीद। वह 4-5 साल का गरीब, सुस्त, दुबला पतला लड़का, जिसके बाप हैजे की बीमारी भेंट चढ़ गए। तो क्वेश्चन पूछा है कि हमीद के पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो याद रखना, हैजे के कारण वो मर गए थे। माँ न जाने क्यों पीली पीली होती गई, एक दिन वो भी मर गई। माँ भी बेचारा का मर चुकी है, माँ नहीं है, पिता नहीं है। सोचो बच्चे को क्या होगा। हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी अपनी दादी के साथ रहता है। तो हमीद की दादी का क्या नाम था, या उसकी अम्मा का क्या नाम था? इसका अम्मा भी कोई बोला है, तो उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्वेश्चन पूछा गया था कोठरी में बैठकर कौन रो रही थी? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमीना।
आज ईद का दिन है, उसके घर में एक भी दाना नहीं है। तो क्यों रो रही थी भाई? उसके घर में एक भी खाने के लिए दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी कि हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। देखो अम्मा भी बोलता है वो, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल तुम ना डरना। तो क्वेश्चन भी तुमसे पूछा था, बहुत आसान-आसान प्रश्न पूछते हैं, तुम एक बार में झटके से आंसर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव मैं करा ही रहा हूँ तुम्हारे साथ-साथ में, इसलिए पहले हाइलाइट कर दिया हूँ। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या? नन्ही सी जान, बहुत छोटा-सा जान है बेचारा, एक नन्हा सा 4 से 5 साल का बच्चा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि हामिद की उम्र कितनी साल है? तो 4 से 5 साल, 4 से 5 साल तुम टिक करोगे। कहते कोस बेचारा 3-4 कोस जो 3-4 कोस चलेगा, 3 कोस चलेगा तो भाई उसके पैर में छाले जो पड़ जाएँगे, जूते भी तो नहीं है, ये कितनी गरीबी है। वह थोड़ी दूर पर उसे मैं गोद में ले लेती, लेकिन घर में सेवइयाँ तो भी बनाना है, क्योंकि क्या होता है तुम देखो, जैसे ईद के दिन सेवई बनता है तो उसमें बहुत सारे लोग, जैसे धोबी लोग, आस-पड़ोस के लोग, चूड़ीहारिन, सभी लोग तो आते हैं ना, सबको तो देना पड़ता है। जैसे हम लोग में जैसे हिंदुओं में भी होता है त्योहार, जैसे कि छठ पूजा हो गया कोई, तो बहुत सारे मान लो कि अथी ठाकुर लोग आते हैं, हजामिन, सब लोग जितने लोग आते हैं सब लोग को कुछ ना कुछ दिए, लोग घर पे पकवान-वकवान बना के देते हैं। जैसे मुस्लिमों में भी पर्व है, और एक दूसरे के मतलब इसमें धर्म की जाति से कोई लेना-देना नहीं है, बहुत सारे लोग भी जाते हैं इसमें और सेवई-वेवई खाते-पीते हैं, ठीक है? क्योंकि साल भर में आते हैं, ये खुशियों का त्योहार है। कहते गाँव से मेला चला, क्वेश्चन पूछाता है कि मेला कहाँ, अथी ईदगाह कहाँ है? ईदगाह कहाँ से शुरू होती है? ईदगाह का मेला कहाँ शुरू होता है? तो गाँव से, ऑप्शन में क्या रहेगा? गाँव से। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, उसके पैरों में उसके उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं, जैसे उसके पैर तो बहुत धड़धड़ा के चल रहे, बहुत तेज़ में। कभी-कभी कोई लड़का कंकर बरी उठाकर आम पर से सब कोई सब दौड़ते जा रहा है, सब लगता है कि पैर में पैर लग गया है, दौड़ते जा रहा है सब। कभी कोई ढेला चला रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। माली अंदर से गाली देता हुआ निकला, कोई मान लो ढेला चला दी तो कोई गाली उसमें देते हुए निकला। लड़के खूब सब हंसा के पूरा मजा लेके चल दिया, बच्चा सब ऐसा ही करता है, सब चिढ़ाते रहता है किसी किसी को। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ईदगाह का जो मेला था वहाँ किस पेड़ का छाया है? तो तुम कहना इमली का पेड़ का छाया है। नीचे पक्का फर्श है, रिश्तेदारों की पंक्ति के पीछे दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। इस्लाम की निगाह में सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, सब सिर एक सामने, सबको झुकना पड़ता है क्योंकि सब लोग उसके नज़र में क्या बराबर हैं। फिर सबके साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है और इस तरह ही प्रक्रिया सब बाद में समाप्त होती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो जाती हैं। जैसे सब लोग उठेगा ना तो कभी देखना, मतलब बहुत लोग एक बार झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, तो बार बार झुकेंगे, जैसे परेड नहीं होता कभी कभी, तो लगता है कि बिजली की तरह बत्ती जल रहा है, जैसे उठ गया बत्ती जल गया, फिर सब लोग सो गए, घुटने के दौर बैठ गए। ऐसे तुम देखोगे ना दृश्य को, हम लोग ने देखा है, ऐसे देखने से ऐसा फील होता है कि लो कहीं बत्ती जल गया बिजली की तरह, और फिर भूत गया, फिर मान लो बैठ गए तो फिर लगता है भूत गया, फिर खड़े हो गए तो फिर सफ़ेद रोशनी आ जाती थी। हम लोग ने देखा है कि हम लोग पलामू थोड़ी ना रहते हैं, हम लोग भी तो इसी शहर में रहते हैं, इसी जगह पर रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं, तो सारी प्रक्रिया देखा गया है। जैसे हम लोग का भी त्यौहार आता है तो उन लोग सब मुस्लिम भाई लोग ने भी देखा है, सब लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग अनजान नहीं है इस चीज़ से लेकर। तो इसीलिए कहानी तुम्हारी जुबान पर रहेगी, कभी भूल शायद तुम भूलोगे नहीं। चलो बच्चों, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जब नमाज खत्म हो गई तो लोग आपस में क्या, लोग आपस गले में कब मिलते हैं? तो नमाज खत्म हो जाने के बाद, नमाज खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, लोग क्या करते थे, आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, सब लोग जाते हैं मिठाई, और नमाज खत्म हो, चलो खाते पीते हैं, सब लोग जाते हैं। इस तरह कई तरह के खिलौने सिपाही, गजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, महमूद सिपाही लेता है। क्वेश्चन पूछे कि महमूद क्या खरीदता है? सिपाही। खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिस्ती पसंद आती है। मोहसिन को क्या पसंद आती है? भिस्ती पसंद आती है। कमर पर मशक रहे नूर को वकील से प्रेम है। नूर ने क्या खरीदा? अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो नूर ने वकील खरीदा, वकील वाला खरीदा। वकील नहीं, तो जिस काला चोंगा नीचे अचकन, जैसे वकील लोग का जो ड्रेस होता है उसी की बात कर रहा है इसमें, कानून का पोथा हुए लिए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि हामिद के पास 3। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछी तो बताना आप कि महमूद के पास कितने पैसे थे? पढ़ो अपना। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो तुम कहना 12। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15। लेकिन अगर पूछे कि हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में।
इतने महंगे खिलौने हैं, वो कैसे लेगा, क्वेश्चन मार्क है। कहीं हाथ से छूट गया, फिर सोचता है कहीं छूट गया, गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, सारा टूट जाएगा, सारा रंग धुल मिल जाएगा, सब खिलौना बेकार हो जाएगा। तो क्या करेगा ये सब लेकर, सोचता है कि क्या करूँगा लेकर, जब टूट फूट जाएगा सब। तो सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा था, चाहता था कि ज़रा सा देर के लिए वो थोड़ा देर के लिए सही वो अपने हाथों में उन सबको लेकर थोड़ा देख लेता, फील कर लेता, महसूस कर लेता, हाथ आगे बढ़ाता। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, कोई देना नहीं चाहता है, विशेषकर जब एक नया शौक है, जब सब नया नया खरीदा है। बाद में कोई दे देगा, शुरू शुरू में कोई आपको देता नहीं है बच्चों में। हामिद ललचता रह जाता। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़िया, राबड़ी, गुलाब जामुन, सब मिठाई उठाई खरीदे। सोहन ने हलवा मजे से खा रहे थे, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसा है, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता। ये क्वेश्चन है बेचारा, तू क्यों नहीं खा लेता रे, तुमको भी तो खा लेनी चाहिए कुछ भी, तुमको भी तो 3 पैसा दिया गया था, लेकिन क्या करोगे। ये अभाव में क्या सोच रहा है, वयस्कों की तरह, बड़ों की तरह सोच रहा है। मोहसिन बहुत खचरा लड़का है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा ले, कितनी खूबसूरत है, बहुत खुशबू आ रही है। जैसे वो हाथ बढ़ाता, वो हाथ खींच लेता, ललचाता था जिससे बच्चे लल जाते हैं। महमूद, नूरे और शम्मी खूब ताली बजाकर हंसते, बाकी सब दोस्त लोग मजा लेता था। हामिद खिसिया जाता था, बेचारा गुस्सा हो जाता था, लेकिन क्या करेगा, इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं इसके पास। लेकिन ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को भी। फिर मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीज़ें की दुकान आती है। अब लोहा का सामान जहाँ बेच रहा है, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, बाकी कोई सब लोग मिठाई उठा के खुश था। आपको किसी का कोई यहाँ पर आकर्षण नहीं, कोई यहाँ पर नहीं जा रहा है, लेकिन वे सब आगे बढ़ जाते हैं, सब लोग आगे चला गया, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसने ख्याल आया कि दादी माँ के पास चिमटा नहीं है, जब तावे से रोटी उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा लेकर जाता हूँ तो दादी माँ क्या होगी, बहुत खुश हो जाएगी, हमको दुआ देगी, हमें अच्छा कहेगी, फिर उनकी उंगलियाँ नहीं जलेगी। कहते खिलौने से क्या फ़ायदा, ये तो सब व्यर्थ है, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, बहुत बड़ा हो गया, बहुत सियाना हो गया है, मुझे बहुत दुआ देगी। और कहा भी गया है कि, और सब कुछ, और आस पड़ोस में चर्चा करेगी कि लड़का कितना अच्छा है, खिलौने के जगह पर चिमटा लाया है, और हमको सब लोग दुआ देंगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। तो क्वेश्चन पूछा कि बड़ों की दुआ कहाँ पहुंच जाती है, तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, और उसको तुरंत सुनी भी जाती है, उसको सुना भी जाता है, उस पर काम भी होता है, अल्लाह मालिक उसको काम भी करते हैं उस पर। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखकर मानो जैसे बंदूक लेकर चल रहा है, अकड़ाता हुआ चला। साथियों के पास मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया रे पगला, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी जिसे कंधे पर रखा हूँ तो बंदूक हो गई है, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा कहलाएगा। चाहे देखो चिमटा कोई किस किस रूप में चर्चा कर रहे हैं, भी क्वेश्चन पूछाता है। चाहूँ तो मैं मंजीरों का काम भी ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो सबका खिलौना क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, सब खिलौनों का जान निकाल सकता हूँ इस चिमटा। ये मेरा एक चिमटा क्या है, बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, संभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी की पेट फाड़ डाले। चिमटे से सभी मोहित होकर अब सबको ये अपने उत्तर इतना बारह बारह बात बोला, सब लोग अब इसको लगा लोग बदला बदली करने के लिए, ले हमसे बदल कर ले। लेकिन हामिद ने अपना एक रंग जमा लिया, नहीं बोला हम नहीं करेंगे। सबने अपने खिलौने चिमटा, अब सब लोग अपना अपना खिलौना देकर बोला, थोड़ा मेरा चिमटा अपने दो छूने के लिए। तो सबका खिलौना लेता था, चिमटा भी छूता था। हामिद मान गया, चिमटा बारी बारी सबके हाथ में देता, और उनका खिलौना लेकर ये भी अपने हाथ में थोड़ा महसूस करता है। लेकिन ये अपने दिल में क्या सोच रहा है, देखो बहुत चालाक लड़का है, कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, तभी वो मिट्टी के कुछ ही देर पर फुट गए, सबके फुट गया। मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना की उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठकर प्यार थी जो उसकी जो अम्मा आई, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके साथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। तो चिमटा देखकर क्या होगी, चौंक गई, ये चिमटा कहाँ से लाए रे, मैंने मोल लिया। कहते कि मैंने मोल भाव करके इसे कैसे कैसे दुकानदार से ले लिया हूँ 3 पैसे में। अमीना की छाती पीट ली, कहती बाप रे, कैसे कितना बेसमझ लड़का है ये, कुछ न खाया पिया, क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे यही और कुछ चीज़ तुमको नहीं मिला, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी मन भाव से कहा, अब तुम्हारा माँ कभी थी, अब तुम्हारे कभी हाथ नहीं जलेंगे। जैसे ही बात बोला ना, उसका जो गुस्सा था, उसके दादी माँ का गुस्सा जो था, अमीना जो उसकी दादी थी, उसका गुस्सा कैसे बदल गया, प्रेम में बदल गया। तो देखो ये कितनी अच्छी आपको प्रेरणा देती है कहानी, जिसे किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। पहले आपको अभी पढ़ा दिया था।
चलो, मैं बोला था एक शॉट में दोनों खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे। अब चलो, रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव है, बहुत इसमें त्याग की भावना थी। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते हैं, कितना ललचा होगा मन इसका। दादी माँ सोच रही है, इतना जब इसे इसे मतलब इतना इसे कैसे इतने सब सह लिया। वह इसे अपनी बुढ़िया दादी को भी याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब इसकी दादी माँ खुश हो गई। अमीना की आंखें भी भर आई खुशी से। दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं से बड़ी बड़ी बूंदें भी गिर रही थी कि बच्चा कुछ खाया ना पिया, सही चलाया। हमीद इसका रहस्य क्या समझता। अब आपको ये याद रखने होंगे। कभी क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से कि गत का हिंदी क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत परेशान करेगा ये सब चीज़ें, तो आपको सब याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसके कर लेते हैं प्रश्न अभ्यास। अब पहला जब इसको नोट्स बनाने से पहले देखो मैंने 1-2 पेज छोड़ा है। अभी प्रश्न अभ्यास के लिए 1-2 पेज छोड़ना उस चैप्टर के लिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की यकीन कर, मैंने 1-2 पेज छोड़ा है, अभी 1-2 पेज छोड़ देना। उसके बाद से इस चैप्टर को बनाना ईदगाह को। तो ईदगाह क्या है, एक कहानी है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ईदगाह के दिन अमीना क्यों उदास थी भाई, कि घर में कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। फिर हमीद अकेला है, कैसे जाएगा मेला, ये सबकी चिंता थी भी उनको। 3 कोस पैदल चल कैसे जाएगा ईदगाह। चलो, हमीद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है भाई, क्योंकि उसको याद है, क्योंकि ये सब खिलौने तो क्या है, टूट फूट जाएंगे। लेकिन उसने देखा था कि उसकी माँ जब रोटी, दादी माँ जब उसकी अम्मा जब उसकी रोटी बनाती थी उनके हाथ जलते थे, तो सोचा इसको ले लूँगा तो कभी उनके हाथ नहीं जलेंगे, इसीलिए इसका चयन करता है। मेला जाने से पहले हमीद दादी से क्या कहता है, माँ सबसे पहले मैं ही आऊँगा, तुम डरना मत, तुम बिल्कुल उदास मत हो, मैं सबसे पहले ही लौट कर आऊँगा, छोटा हूँ तो क्या हुआ। मेले में चिमटा खरीदते समय पहले हमीद के मन में कौन कौन से विचार आए थे, वही सब विचार आया था ना, कि ये सब जो खिलौने हैं टूट फूट जाएंगे, और जब मैं ये सब और मैं चिमटा लेता हूँ तो सब लोग, दादी माँ खुश हो जाएंगी, बाकी सबसे चर्चा करेगी, सब लोग दुआ देंगे, और सबकी और इसकी सबकी दुआएं, बड़े लोग की दुआएं सीधे कहाँ जाती है, अल्लाह के दरबार में जाती है, और इसको सुना भी जाता है। अगला प्रश्न है, हमीद चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात करता है। किन किन रूपों में, बोला था ना ये बंदूक हो जाएगा, फकीर, और तुम लोग का सारा जो खिलौना एक चिमटा में लगा, तुम्हारे सब लोग का खिलौने फूट जाएगा, सिंह है मेरा ये। ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इसकी कुछ विशेषता भी लिख देना है, तो विशेषता तुम यही बताओगे कि अभाव में बच्चा जो होता है ना, बहुत समझदार की तरह सोचता है। या ये हमको सीखने को मिलता है इस कहानी से, कि गरीब का बच्चा जो होता है ना, बहुत कुछ सोचता है, अमीर के बच्चे नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में कुछ कमी हुआ नहीं कभी, तो क्या सोचेंगे। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, ठीक है, तो उसके मन में तो भाई पहले तो बहुत क्रोध हुआ, लेकिन लड़का कितना ना समझे, कुछ ना खाया ना पिया, और 3 कोस पैदल चल कर आया है, ये सब बात उनके बातों में बन जाएगी थी। तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके बोर्ड में, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो सर बाकी क्वेश्चन बेकार है क्या, नहीं बच्चों बेकार नहीं है, वो भी तुम कर सकते हो ना, सारे क्वेश्चन तो इसमें अच्छे अच्छे हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। कहता है इसको पढ़िए, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में मिलकर तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा जाते हैं। तरह तरह के सिपाही, गुजरिया, राजा सब वकील दोस्ती। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन भिस्ती का पसंद आता है, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन। हाँ, कानून का हाथ लिए हुए खिलौना थी। हमीद के पास कुल कितने 3 पैसे हैं, इतने में वो क्या क्या खरीदेगा कहीं से, और सब खिलौना लेगा, कहीं छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी सब पानी पड़ जाएगा, सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौनों के लोग क्या करेगा। इतना छोटी सी कहानी का हिस्सा लिखा गया है। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप कर लेना। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इसका आंसर क्या होगा, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, लिख लेना अपने आंसर में। दुकानों में किस किस तरह खिलौने थे, तो देखो यहाँ पर दुकानों में खिलौना किस तरह दिया है, देखो तरह तरह खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, ये सब इतने तो खिलौने थे, इस सबका नाम लिख देना वहाँ से। चलो दोनों हो गया। वे खिलौनों को वो खिलौने किसी से बने थे, तो मिट्टी से बने थे। महमूद, मोहिन और नूरे में से कौन कौन से खिलौने खरीदता है, तो महमूद क्या खरीदता है, तो महमूद को सिपाही लेता है। मोहसिन मोहसिन भिस्ती लेता है, और नूरे क्या लेता है, वकील खरीदता है।
परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती, वकील, हुलिये का वर्णन किया गया है। इसमें आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। ये अपने से बोला है, करके देखना। तो ये 4 क्वेश्चन ठीक थे, ये इसको अपने से बोला है वर्णन कीजिए। अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटिए। इसमें से विशेषण कौन-कौन था छांटिए। तो विशेषण होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। ठीक है, वर्दी और पोथा में समानार्थी शब्द लिखिए। तो ये ग्रामर से क्वेश्चन होगा। जब मैं ग्रामर को पढ़ाऊंगा तो यहाँ से सारे क्वेश्चन को टेकल करा देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्रामर में आपको साथ साथ में करा दूंगा। अब आता है सर अंतिम, जिसका था आपको इंतजार, चैप्टर का एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव कहीं होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होते ही चलेगा। चलो एमसीक्यू देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, 2023 का एग्जाम दो, 24 का एग्जाम दो, सारे के लिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। हामिद की दादी का क्या नाम था? तुम सब बच्चे जानते हैं। अब सारे क्वेश्चन का आंसर तुम करोगे। हामिद के पास कितने पैसे थे? कोठरी में बैठकर कौन रो रही थी? बड़ों की दुआएं सीधे दरबार में पहुंचती है, ये किसने सोचा था भाई? ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला है? मेला कहाँ से चला है? तुमको बताया था, गांव से चला था ये मेला। रमजान कितने रोजे के बाद आई है भाई? सबको पता है। ईद शीर्षक पाठ, ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दादी का क्या नाम था? सब जानते हैं बच्चे। लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी है। लेखक प्रेमचंद की कौन सी कहानी है इसमें से? चिकित्सा का चक्कर, खेमा, ईदगाह, ठेस। बच्चे जानते हो तुम। ईदगाह के पास किस वृक्षों की छाया है? आम, इमली, पीपल। मैं बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था और आपको याद भी होगा। 10 नंबर प्रश्न, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, गा रहे थे, गले मिल रहे थे। आपको पता है। नूरे के पास कौन सा खिलौना, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? ये बात क्वेश्चन को मैं 3-4 बार करा चुका हूँ। तो मैं आपके लिए टॉप 14 क्वेश्चन लाया हूँ। ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे थे? सबके पास देखो, महमूद के पास, हामिद के पास, तीनों के पास पैसे थे। तो महमूद के पास कितने थे? 12, मोहसिन के पास 15, हामिद के पास 3। ये पैसा याद रखना, पैसे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो ठीक है। तो और अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ से 1-2 पेज छोड़ देना है। और तीसरा चैप्टर अब हम कल इसके अगले लेक्चर में कराएंगे। 2 चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। अब जल्दी से मैं 1-2 चैप्टर और पढ़ा दूंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना, आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे। देखता हूँ बच्चों का क्या रिस्पॉन्ड आता है। वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक और शेयर जरूर कर देना है, इतना आपको कर देना चाहिए। चलो धन्यवाद।